Hi guys, how are you all? So today we are going to start class 8 English chapter 4 बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी, जिसका आज हम पार्ट 3 एंड 4 करेंगे। तो चलो से स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। So after lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. तो लंच टाइम के बाद ना बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया ना कि वो अब मतलब उसके डेस्क पे बैठ के और काम नहीं कर सकते जैसे वो कर रहे थे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the farm. ये कभी भी पिछले इट्स मीन दैट ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फार्म सीन्स 25 ईयर्स। वो 25 सालों से उस फार्म में काम कर रहे थे, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो काम नहीं कर पा रहे हो। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ tireless conscientious worker, but today his head was in a whirl. तो उनका एक रेपुटेशन था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायरलेस थे, यानी कि थकते नहीं थे। कंसाइंटियस का मतलब होता है केयरफुल एंड करेक्ट। सो वो बहुत ही कंसाइंटियस वर्कर थे, पर उनका जो आज ना उनका सर एकदम वर्ल्ड में था। वो हेड वॉज इन वर्ल्ड का मतलब होता है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना, या फिर वो काम नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना या फिर वो अच्छे से किसी चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे हो। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। देखो वो 2:30 यानी कि 2:30 बजे वो घर लौटे। बिपिन बाबू अपने बेड पे बैठ गए एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब होता है ना कि वो मतलब एक एफर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि वो अपने आप को काम करे, शांत कर सके और अच्छे से क्लियरली थिंक कर सके। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी ऑन इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। तो बिपिन बाबू के तो वो जानते थे कि ये पॉसिबल है कि एक इंसान अपना मेमोरी खो सकता है अगर उससे कोई चोट लग जाए उसके सर पे, पर वो ऐसा एक सिंगल इंस्टेंस भी, ऐसे कोई सिंगल मतलब कोई ऐसा उन्होंने सुना भी नहीं था, मतलब वो कहीं भी देखा भी नहीं था, ऐसा भी वो कुछ नहीं जानते थे कि किसी की कोई ना किसी को सब कुछ याद हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड उसके लाइफ का भूल जाए, वो सब कुछ याद हो, ठीक है, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, और जो कि बहुत ज़्यादा पास का बहुत ही पास का मतलब वो इंसिडेंट है, बहुत ही रीसेंट है, ठीक है, जिसने उन्हें बहुत मतलब बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही पास का था ना, मतलब 7 to 8 ईयर्स का, तो हमें तो सब याद ही रहता है, 5 to 6 7 to 8, इसीलिए तो बहुत ही जल्दी था। और फिर है ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, टू हैव गोन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। देखो उन्हें हमेशा चाहिए था कि वो रांची जाए, उन्हें हमेशा मन था ना कि वो रांची जाए, वहाँ पे वो हमेशा जाना चाहते थे, वहाँ पे काम करना चाहते थे, और वहाँ की उनको याददाश्त ना याद रहना, उनकी वहाँ की याददाश्त खो जाना, उनकी वहाँ की मेमोरी खो जाना, नहीं, एक मतलब एक इम्पॉसिबल सा बात है। At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7:30 में बिपिन बाबू का जो नौकर था वो आया और बोला चुन्नी बाबू आया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है ना कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आया है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर, चुन्नी लाल had been at school with him. He'd been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. देखो बिपिन बाबू ना जानता था कि चुन्नी क्यों आया है। चुन्नी लाल ना उनके साथ स्कूल में पढ़ता था, उनका मतलब बहुत दिनों तक उन्होंने एक साथ समय बिताया है, और ना वो बहुत दिनों से आ रहा था उनके पास एक जॉब की मांग करने। वो किस लिए आता था? एक जॉब लेने के लिए। तो बिपिन बाबू जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए कुछ भी ऐसा करना, और इनफैक्ट उन्होंने ये चुन्नी लाल को बता भी चुका था ना, कि बिपिन बाबू ने बताया भी था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर भी चुन्नी जो है वो आता रहता था। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब होता है ना अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, ऐसी जगह पे खड़ा होना ना जहाँ पे आपको वेलकम नहीं किया जा रहा है, पर फिर भी वो वहाँ पे आ जाता था। चुन्नी को वेलकम नहीं किया जाता था, कोई भी मतलब बैठाते भी नहीं थे, बुलाते भी नहीं थे, फिर भी वो बार बार आ जाता था। बिपिन बाबू सेंट वन word that not only was it not possible for him to see Chunni now but not in several weeks. बिपिन बाबू ने कहा चुन्नी को कि अभी तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए जॉब, और मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत सारे हफ्तों तक यहाँ पे आओ।
But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. पर जैसे ही जो सर्वेंट है ना वो बाहर निकलता है रूम के, तो बिपिन बाबू को याद आता है कि चुन्नी को तो कुछ भी याद होगा वो 1958 के ट्रिप के बारे में, और मतलब कुछ दिक्कत भी नहीं है उससे पूछने में. Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. बिपिन बाबू तुरंत एकदम जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हैं लिविंग रूम में. चुन्नी मतलब निकलने ही वाला था, पर जैसे वो बिपिन बाबू को देखता है वो मतलब होपफुली खड़ा हो जाता है कि शायद वो मेरे लिए जॉब लेके आए हो. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश. डिडंट बीट अबाउट द बश का मतलब होता है ना, मतलब एकदम देखो, बीट अबाउट द बश का मतलब होता है कि गोल मोल करके किसी की बातें करना, आप मतलब मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे थे. यहाँ पे क्या डिडंट बीट अबाउट द बश, यानी कि वो गोल मोल नहीं करते, केम स्ट्रेट टू द पॉइंट. वो सिर्फ जो पॉइंट के बारे में जिस बारे में वो बात करना चाहते थे वहाँ पे आ जाता है. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 1958 or 58? तो बोलते चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है और तुम मुझे बहुत दिनों से देख रहे हो, तो अपना दिमाग को पीछे भेजो और बताओ मुझे, क्या मैं रांची गया था 1958 में? चुन्नी सेड 58. इट मस्ट हैव बिन 58 और इट वॉज 59. तो चुन्नी बोलता है 58. ये 58 है या 59 है? थ्रो योर माइंड बैक का मतलब मैंने आपको बताया ना कि मतलब रिकॉल करो और मतलब पीछे देखो, रिकॉल करो पास्ट की इवेंट्स को, है ना, वही होता है. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. तो वो बोलते हैं कि तुम श्योर है कि मैं रांची गया था. चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो चुन्नी मतलब बहुत ज़्यादा अमेज होकर देख रहा था, और वो मतलब परेशान होकर नहीं देख रहा था. उसे क्या पता कि उनकी मेमोरी चली गई, उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा है ना. तो फिर वो बोलता है कि मतलब आपको क्या कोई डाउट है कि आप नहीं गए थे वहाँ पे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो वो पूछता है कि मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वे कंसर्न्ड. चुन्नी सोफे पे बैठ जाता है और बिपिन बाबू को एकदम ध्यान से नजरें गड़ा के देखने लगता है और बोलता है, बिपिन, क्या तुम कोई ड्रग्स या फिर कोई मेडिसिन वगैरह लेना स्टार्ट कर दियो क्या? मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ ना, तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है और तुम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो उस चीज़ों के बारे में. I know that old friendship don't mean to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुराने दोस्तों को याद नहीं करते, पर एटलीस्ट तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी तो है ना, तुम ना रांची के ट्रिप के बारे में नहीं भूल सकते. Bipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. Do you remember what my last job was? asked Chunni Lal. तो बिपिन बाबू ना चुन्नी मतलब वो चुन्नी इतना देख रहा था तो वहाँ से मतलब थोड़ा खिसक जाता है और बोलता है तुम, और फिर चुन्नी लाल पूछता है ना कि क्या तुम्हें याद है, बिपिन बाबू से पूछता है चुन्नी लाल कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. तो बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. तो वो बोलता तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, पर तुम्हें ये याद नहीं है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारे लिए रांची की टिकट्स बुक की थी. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. आई गॉट एन electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. वो बोलता है कि मैं स्टेशन गया था तुम्हें छोड़ने भी, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा भी काम नहीं कर रहा था. मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी भेजा था कि तुम्हारे पंखे को ठीक करने के लिए. तुम सब कुछ भूल गए हो. तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम अच्छे से ठीक दिख भी नहीं रहे हो. तुम्हें पता है तुम अच्छे से दिख भी नहीं रहे हो. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तो बिपिन बाबू ना अपना मतलब सर हिला देते और बोलते हैं ना मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ. ये भी रीज़न हो सकता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है. एक और ये भी रीज़न हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपना फर्म में, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न है वो अपने फर्म के बारे में, इसीलिए शायद वो सब कुछ और भी बाकी चीज़ वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. वो तो और से भी आइडल चैट में भी टाइम स्पेंड नहीं करते थे, तो वो अपने टाइम का बहुत ही ख्याल रखते थे कि कहीं भी ऐसे वैसे वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए शायद उन्हें याद नहीं हो. तो वो सोचते हैं कि हम एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं मतलब. और फिर है डाउटलेस. इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नी लाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब.
तो ये तो हम समझ सकते हैं कि विपिन कंडीशन की वजह से चुन्नी लाल ने जॉब के बारे में बोलने के बजाय ही वो चला गया। ठीक है, कोई बीमार है तो आप थोड़ा अपना ही बोलने लगोगे। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. परेश चंदा, देखो, दिस इज अनदर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, जो कि कौन है? परेश चंदा। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन, वो एक फिजिशियन थे जिनके अच्छे से ब्राइट आईज थे, एक शार्प सा नोज था। वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाते, बहुत ज़्यादा ख्यालों में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना। तो बिपिन बाबू बोलते हैं, देखो डॉक्टर चंदा, आपको मेरे को इस हॉरिबल बेकार से, मतलब बहुत से डरावने से, इस बीमारी से मुझे बाहर निकालना ही होगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे काम को कैसे बर्बाद कर रहा है। Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I've never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it'll work, but it's worth try. It can do no harm. तो वो बोलते हैं, डॉक्टर चंदा ने अपने सर को हिलाया और बोला, आपको पता है मिस्टर चौधरी, मैंने इस टाइप के केस से कभी भी डील नहीं किया है। अगर मैं बताऊँ ना तो ये मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से बाहर ही है, कि मैंने अभी कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि किसी की मेमोरी चली जाती है। पर मेरे पास एक सजेशन है, मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं या नहीं, पर अगर ये काम करेगा ना तो मतलब लेकिन इसमें चांसेस है कि इसका असर आएगा और ये कोई आपको खराबी भी नहीं करेगा, तो आप कर सकते हैं। Bipin Babu leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. Bipin Babu आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर चंदा बोलते हैं ना कि मैं जिस तरह से मैं ठीक कर सकता हूँ कि देखो, तुम्हें हमेशा रांची जाने का मन था, पर बहुत सारे अननोन रीज़न के वजह से जो तुम्हारा पूरा जो दिमाग का जो पूरा एपिसोड है, यानी कि उस टाइम का पूरा पीरियड है रांची जाने का, तुम्हारा सब कुछ तुम भूल चुके हो। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that I cannot do at the moment. तो बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम एक बार और रांची चली जाओ। अगर तुम रांची की वहाँ पे सीनरी को देखोगे, जितने भी घूमने वाले जगहों के सबको देखोगे, उस जगहों को, तो शायद आपको उस ट्रिप के बारे में याद आ जाए। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मैं कर समझ, अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर. स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. तो बोलते हैं कि मैं आपको एक नर्व टॉनिक जो कि नर्व्स को अच्छे करेगी, और एक ट्रैंक्विलाइजर होता है एक मेडिसिन जो कि यूज़ आती है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने के लिए. स्लीप जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और जो सिम्टम्स है ना, अगर आप अच्छे से नहीं सोओगे तो वो भी और भी मतलब ख़राब होते जाएंगे. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and they procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. अब देखो, बिपिन बाबू को कुछ अच्छा लग रहा था. दूसरे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने ऑफिस गए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, और मतलब प्रोक्योर्ड का मतलब होता है ना मिल जाना, पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ के साथ उन्हें एक फर्स्ट क्लास टिकट मिल गई रांची के लिए उसी इवनिंग. उसके बाद देखो 4th नंबर आ जाता है हमारा. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. जब वो ट्रेन में रांची के लिए बैठ रहे थे ना, तो उन्हें याद आया कि वो समझ रहे थे कि वो इसके पहले रांची कभी भी नहीं गया. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of this had the slightest acquaintance. Would a trip to the Hundru Falls help? He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with a feeling that he couldn't ride enough, so he arranged for a car and left for Hundru in the afternoon. वो स्टेशन से उतर गए, एक टैक्सी लिए और टाउन ही में ऐसे ही मतलब जाने लगे, ठीक है. तो उन्होंने रियलाइज़ किया उन जगह की जो स्ट्रीट्स थे, उनकी जो बिल्डिंग्स थे, जो होटल्स थे, जो बाज़ार्स थे, जो मोराबादी हील थे, उनके साथ ना उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था. तो वो सोचते क्यों ना मैं हुंड्रू फॉल्स में चलूँ, क्योंकि हुंड्रू फॉल्स में से तो उनकी मतलब स्टोरी भी रिलेटेड थी ना. तो मतलब वो ऐसा वो सोचते तो नहीं है कि उन्हें बिलीव तो नहीं होता कि
कुछ होने वाला है, पर वो ऐसा भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए एक फीलिंग के साथ, एक रिग्रेट के साथ कि उन्होंने इनफ ट्राई ही नहीं किया। तो उन्होंने अरेंज किया एक कार और हुंद्रू के लिए चले गए उसी आफ्टरनून। 5 o'clock में उसी आफ्टरनून में ना हुंद्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन थे जो कि एक पिकनिकर्स यानी कि पिकनिक के ग्रुप में से थे। उन्होंने डिस्कवर किया ना कि बिपिन बाबू ना मतलब अनकॉन्शियस होके यानी कि बेहोश होके एक बोल्डर के पास पड़े हुए। बोल्डर एक इस टाइप का रॉक होता है, बड़ा सा रॉक। जब when he came around, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. जब वो आते हैं तो बिपिन बाबू ने पता है क्या कहा कि मैं अब ख़त्म हो चुका, अब तो मेरे पास कोई होप भी नहीं बचा। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन वॉज बैक इन कैलकाटा। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, ही विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एलसीएम एट? बिपिन बाबू couldn't think anymore. तो नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू कैलकाटा आ जाते हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया ना कि उनके लिए अब कोई भी होप नहीं बची है, वो हर कुछ अपना खो जाएंगे। उनकी वो काम करने की उनकी ताकत, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटी, उनका बैलेंस ऑफ माइंड, वो सब कुछ खोने लगे हैं, खो जाएंगे। मतलब खोने लगे नहीं आप, मतलब सब कुछ आप भूल जाएंगे, वो सब कुछ खो भी जाएंगे। तो वो क्या मतलब इसी तरह में वो एंड करने वाले हैं। बिपिन बाबू couldn't think anymore, वो अब नहीं सोच सकते थे कुछ भी। बैक होम he rang up Dr. Chanda and asked him to came over. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. वापस आते हैं और डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और बोलते हैं उन्हें आने के लिए। फिर वो नहा लेते हैं और अपने बेड पे जाके एक आइस बैग ना अपने सर के नीचे रख लेते हैं। फिर उसी टाइम ना जो सर्वेंट था, नौकर था, उन्होंने उनके लिए एक लेटर लेके आया जो कि किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। तो एक ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीनिश था, मतलब हल्का सा ग्रीन में था, वो एनवेलप था जिसमें नेम जो लिखा हुआ था ना वो रेड इंक से लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. नेम के नीचे जो नेम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। वो उस कंडीशन के होते हुए भी, मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस कंडीशन, उस कंडीशन में थे, फिर भी बिपिन बाबू को एक फीलिंग आई ना कि वो एक बार उस लेटर को देख ही लेते हैं। उन्होंने उस लेटर को फाड़ा, उस एनवेलप को फाड़ा और लेटर को निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रेड। वो उन्होंने क्या पढ़ा? डियर बिपिन। तो कोई लेटर लिख रहा है, आई हैव नो आइडिया दैट affluence would bring about the kind of change in you that it had done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, I'll see me through the next few months. Yours, Chunila. लिखा हुआ था, डियर बिपिन, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि इन सालों में तुम इतना ज़्यादा बदल जाओगे। क्या तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल है एक पुराने दोस्त को हेल्प करना जो कि अपने मतलब लक से हारा हुआ है? मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है। मेरे पास क्या है? सिर्फ इमेजिनेशन। इसी का फ़ायदा उठा के मैंने इन रिट्रीब्यूशन ऑफ का मतलब होता है मैंने एज अ पनिशमेंट, मतलब यही तो मैंने तुम्हारा पनिशमेंट दिया। उसके पास बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन था। मतलब क्या हुआ कि वो जो रांची की जो ट्रिप थी ना वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। बिपिन बाबू की कुछ भी मेमोरी नहीं गई थी। इट वॉज लाइक अ प्रैंक। ये एक प्रैंक की तरह था, मजाक की तरह था। बिपिन बाबू की कुछ भी मेमोरी नहीं गई थी। सिर्फ ये इमेजिन करके कैरेक्टर्स मिला के कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा दिखाया था कि उनकी मेमोरी गई है। वेल, अब बोलता है वो कि ठीक है, मैंने तुम्हें ये तो उन्होंने बता दिया ना कि तुम कभी गए नहीं थे, ये बस एक इमेजिनेशन से मैंने किया है, मेरी इमेजिनेशन की पावर की वजह से मैंने किया है, और तुम तो कभी नहीं गए थे। तो वो फिर वो तो बिपिन बाबू तो एकदम अच्छे हो जाएंगे ना, तो वो बोलते हैं ठीक है अब तुम अच्छे हो जाओगे। अब एक नावल जो मैंने लिखी है ना वो एक पब्लिशर को बहुत ही पसंद आई है। अगर वो उसे और भी पसंद करेगा तो तुम मुझे और भी कुछ महीनों बाद देख सकते हो उस नावल के साथ। और ये किसने लिखा था? चुन्नी लाल ने, उस पुराने दोस्त ने। ठीक है। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda.
I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो डॉक्टर चंदा जब वापस आते हैं तो बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ, मेरी सारी जो याददाश्त है वह आ गई थी जैसे मैं ट्रेन से उतरा रांची पे। डॉक्टर चंदा बोलते हैं बहुत ही ये यूनिक केस है, मैं इसके बारे में एक मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूँगा। बिपिन बाबू ने बोलता है ना कि क्यों मैंने आपको बुलाया, इसीलिए कि मेरे हिप में पेन हो रहा है क्योंकि मैं रांची में गिर गए थे ना वो हुंड्रू फॉल्स में, तो इसीलिए अगर आप मेरे लिए कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दोगे। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और इसके जो ऑथर है स्टोरी के दैट इज़ सत्यजीत रे। तो देखो इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा अच्छी क्या बोलती मैं सीख मिलती है आपको कि देखो इसमें बिपिन बाबू को जो चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा प्रैंक क्यों किया, क्योंकि देखो उनकी जो इमेजिनेशन की पावर थी वो बहुत अच्छी थी, पर वो बहुत सालों से एक जॉब मांगने आ रहे थे और बिपिन बाबू बहुत बड़े फार्म में काम करते थे। अगर वो चाहते तो उसको चुन्नीलाल को एक जॉब दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मतलब छोड़ा, एक पुराना दोस्त है उसे जाने दो। तो फिर उन्होंने तो क्या किया, चुन्नीलाल ने इमेजिनेशन का उनका बहुत ज़्यादा स्टोरी राइटिंग वो कर सकते थे, तो ऐसे ही उन्होंने एक सोचा कि ऐसा कर लेते, और वो जो जितने भी इसमें सारे कैरेक्टर्स आए ना वो शायद उन्होंने ही बताया होगा, सबको बोला होगा कि ऐसे ऐसे करने, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि जो नॉवेल उन्होंने लिखी तो शायद वो मैंने एक पब्लिशर को पसंद आई है, अगर वो ज़्यादा पसंद करेगा तो वो छप भी जाएगी और तुम मुझे कुछ दिनों में देख ही लोगे, कुछ महीनों में। तो ऐसे हमें किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं फिर कुछ भी, तो आपको मतलब भूलना नहीं चाहिए किसी को। तो मतलब बहुत अच्छी सी एक स्टोरी मिलती है ना हमें, बहुत ज़्यादा एक सीख मिलती है हमें। बहुत अच्छी स्टोरी थी, एक अच्छी सी प्रैंक वाली स्टोरी थी। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।